क्या एक न्यूज एंकर को उसी के चैनल के स्टूडियो में भगा भगा कर मारा गया है, और वो भी मारा किसने है? जो लोग उसकी डिबेट में गेस्ट बनकर आए थे, ऑडियंस में जो बैठे हुए थे, उन लोगों ने मारा। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? वो एंकर कौन है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टीएसपी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। डीडी न्यूज, दूरदर्शन न्यूज सरकारी न्यूज चैनल है। आपको पता है केंद्र की मोदी सरकार के जो मंत्रालय हैं, प्रसारण मंत्रालय, उनके तहत आता है। और उसी का जो डीडी न्यूज का एक 2 टूक करके प्रोग्राम है। अशोक श्रीवास्तव नाम का बंदा, खुद को जो पत्रकार कहते हैं, वो इसके एंकर हैं, होस्ट करते हैं। सुना है इनकी पिटाई हुई है, और इन्हें पीटा है कुछ छात्रों ने जो इन्हीं की डिबेट में ऑडियंस बन के आए थे। कहा यह जा रहा है कि अशोक श्रीवास्तव ने अपने इस शो के दौरान किसानों पर कमेंट कर दिया था। ये बात कौन कह रहा है? दूसरे पत्रकार क्या कह रहे हैं, बता रहा हूं। पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं, डीडी न्यूज के स्टूडियो में एंकर अशोक श्रीवास्तव के साथ मारपीट। डिबेट के दौरान किसानों पर कमेंट करना पड़ा भारी। छात्रों ने पीटा, बाद में सिक्योरिटी गार्ड ने बीच बचाव कराया। ये कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि पीटा गया है, सिक्योरिटी गार्ड ने बचाया है। रन डाउन प्रोड्यूसर, पीसीआर, कैमरा टीम, न जाने कौन कौन भाग के आया होगा। अरे क्या कर रहा है, ये सब हुआ होगा। ये किस किस्म के, किस मिजाज के और किस कैफियत के एंकर हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये करते क्या हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और कौन क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। फिलहाल ये बता रहे हैं, ये शोर, ये हंगामा डीडी न्यूज के स्टूडियो के अंदर का है। और ये वाला जो आप सेटअप देख रहे हैं, ये दरअसल ना एक डिबेट शो होता है, ना कोई बुलेटिन होता है। ये चैट शो होता है, जब गेस्ट को बैठाया जाता है और सामने बेंच सिनेमा हॉल की तरह लगी होती हैं, वहाँ पर ऑडियंस बैठी होती है, उनसे भी जाकर उनकी राय ली जाती है। तो भाई साहब, इन पर इल्ज़ाम ये है कि ये गोदी मीडिया है। मतलब अब वो सरकारी मीडिया है, सरकार की बात तो करेगा। ये गोदी एंकर हैं, चरण चुंबक हैं, सरकार की वाहवाही, विपक्ष की छिछालेदर, मुसलमानों के खिलाफ अंड शंट बोलना, ये इन पर आरोप हैं, जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा। क्योंकि आप कृष्णाकांत का आप ट्वीट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कृष्णाकांत भी एक पत्रकार हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। के जर्नो @KK जर्नो इनका ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल है। ये लिखते हैं, डीडी न्यूज़ के एक एंकर हैं अशोक श्रीवास्तव, बहुत जहर उगलते हैं। उनका वश चले तो अपनी जहरीली जबान से ही दुनिया फूंक दें। अपने स्टूडियो में किसानों पर टिप्पणी कर रहे थे, सामने बैठी पब्लिक ने कूट दिया। हिंसा बुरी चीज है, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड जनता का अंतिम हथियार है। गोदी मीडिया के डॉगीज, मैं लफ्ज से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन कृष्णकांत का मैं ट्वीट पढ़ रहा हूं। गोदी मीडिया के डॉगीज सुधर जाएं। जनता को इस हद तक जाने पर मजबूर करना अच्छा नहीं है। आपकी जहर की दुकान जलकर राख हो जाएगी। ये कृष्णकांत भाई लिखते हैं। हमने सोचा अशोक श्रीवास्तव भाई को ढूंढा जाए। इनकी तो ये 29 फरवरी को खबर छपी कि डीडी न्यूज़ के एंकर अशोक श्रीवास्तव के शो में हंगामा, दिल्ली पुलिस में शिकायत, क्रॉस शिकायत हुई है, दोनों तरफ से शिकायत हुई है। अब भाई, आप किसी से मोहब्बत करते हो, इश्क करते हो, इट डजंट मीन दूसरे सभी खराब है। आप किसी की तारीफ करते हो, ठीक है, वो सही है, आप उनके मंजूर नज़र हो, ठीक है, लेकिन दूसरों को खराब नहीं कह सकते, दूसरा अगर उनके विरोध में है। ये लोगों का कहना है। अशोक श्रीवास्तव के कुछ ट्वीट पढ़ लिए जाएं, आपको इनकी कैफियत, मिजाज, तासीर सब समझ आ जाएगी। रिपोर्ट ऑफ फैक्ट फाइंडिंग टीम ऑन रिसेंट वायलेंस इन हल्द्वानी में जो हिंसा हुई, 6 लोग जो मारे गए, मुस्लिमों की बस्ती थी, घरों पर बुलडोजर चला, वहां पर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम गई। इस देश के वो लोग, पढ़े लिखे, काबिल, ओहदों पर रह चुके लोग, या आम लोगों के लिए संघर्ष कर रहे लोग, वो जिनका मयार बहुत ऊंचा है, विदेशों में भी लोग उन्हें सुनते हैं, उन्हें अशोक श्रीवास्तव जैसे लोग किस नज़र से देखते हैं। तो ये फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी। इसमें नाम है वजाहत हबीबुल्ला, अशोक कुमार शर्मा, हर्ष मंदर साहब, सैयदा हमीद साहब जो हैं वो शानदार लेडी हैं, नदीम खान हैं। बहुत ज़्यादा ये मुद्दे आम लोगों के, गरीब गुरबा के उठाते हैं, उनके लिए लड़ते भी हैं, उनके लिए वकीलों का जो है इंतज़ाम भी करते हैं। और नवशरण कौर साहिबा, सभी समझ लीजिए कि एक जीवित लोकतंत्र के जीवित प्रहरी हैं। ये सब
ये सब हल्द्वानी में फैक्ट फाइंडिंग टीम के हिस्सा थे, जा रहे थे वहां APCR के तहत, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। इनके बारे में अशोक श्रीवास्तव जैसा जो अपने आप को पत्रकार कहता है बंदा लिखता है, हल्द्वानी हिंसा पर कल फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट। नाम देखिए, चेहरे देखिए और अंदाजा लगाइए क्या नैरेटिव गढ़ा जाने वाला है। तो इनके हिसाब से क्या बाबा राम रहीम या आसाराम को भेजना चाहिए था? किसे भेजना चाहिए था? या वो बिट्टू बजरंगी जिनके ये ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं, उन्हें भेजना चाहिए था? ये लोग नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे? अशोक श्रीवास्तव को इन जैसे लोगों से मसला है। अशोक श्रीवास्तव संदेश खाली का सच दिखाते रहेंगे कि नाम की तख्ती लेकर खड़े होते हैं। जो वेस्ट बंगाल में हुआ, मजम्मत हम करते हैं उसकी, ऐसी तैसी मार देनी चाहिए उसके आरोपी की। लेकिन संदेश खाली का सच क्यों दिखाते रहेंगे? आरोपी मुसलमान है, TMC से जुड़ा हुआ है, TMC ममता बनर्जी की पार्टी है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल वो जगह है जहां बीजेपी की दाल नहीं गलती राजनीतिक तौर पर। ये वहां मणिपुर का सच दिखाते रहेंगे। इस तरीके की तख्ती अशोक श्रीवास्तव कभी लेकर खड़ा नहीं हुआ। ये सीनियर नहीं मेरा, मेरे चैनल में बहुत से लोग काम करते हैं, मुझसे पहले से कोई वहां चपरासी हो, मैं सीनियर प्रोड्यूसर सीनियर एंकर रहा, तो इट डजंट मीन कि वो मेरा सीनियर हो गया। मेरे से एसोसिएट कोई प्रोड्यूसर है और वो मेरे से पहले से काम कर, इट डजंट मीन वो सीनियर है। लेकिन 2 साल पहले आया लड़का अगर मुझसे अच्छा काम कर रहा है, ही इज माई सीनियर, क्योंकि वो काम के मामले में मुझसे सीनियर है। इन्होंने कई दशक हो सकता है टीवी इंडस्ट्री जर्नलिज्म में दिए हों, ही इज नॉट माई सीनियर। तो ये हैं तो सीनियर जर्नलिस्ट कुछ लोगों के लिए। अशोक लिखते हैं, सभी मित्रों और शुभ चिंतकों को जय श्री राम। कोई भी एंकर और कोई भी नेता धार्मिक नारा अगर देता है, समझ लिए वो एक पार्टी विशेष का पूरा एजेंडा आगे लेकर चलने वाला है। जय श्री राम आपका बिल्कुल, आप जो है उसे मानेंगे, ठीक है उसी हिसाब से। लेकिन अशोक सीनियर एंकर हो सरकारी न्यूज चैनल के, इसको तो समझना चाहिए ना। क्यों उस सरकार पर जो प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम आता है उसे तुम पक्का कर दे रहे हो? अब ये आगे जो लिखते हैं वो मैसेज मसला नहीं है। अशोक श्रीवास्तव को इस बात से भी प्रॉब्लम है कि सांसद नुसरत जहां वैलेंटाइन डे पर शूटिंग में व्यस्त थी। लिखते हैं कि इस साल वैलेंटाइन डे की ये सबसे बदसूरत तस्वीर है, यानी ये सारी खूबसूरत तस्वीरें भी तलाश रहे होंगे पार्क की, इधर उधर की, जहां भी लड़के लड़कियां घूम रहे होंगे, उसमें इन्हें सबसे बदसूरत तस्वीर दिखी। संदेश खाली में महिलाएं अपनी आबरू बचाने के लिए पुलिस के डंडे खा रही हैं और उनकी सांसद नुसरत जहां वैलेंटाइन डे की शूटिंग में व्यस्त है। अशोक, नाम ले रहा हूं, यू आर नॉट माई सीनियर। अशोक, क्या तुम्हें पता है जिस दिन पुलवामा में अटैक हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शूटिंग में कहां व्यस्त थे? मैंने तुम्हारा उस दिन का ट्वीट नहीं पढ़ा, ढूंढा लेकिन मिला नहीं। मैं फिर कहता हूं, मोहब्बत कीजिए सर, इतना तो मत जताइए कि दुनिया पढ़ ले आपका मोहब्बतनामा। फिर वहीं आता हूं कि आखिरकार क्या जरूरत पड़ी, इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों छात्रों ने हमला किया? क्या कहा था अशोक श्रीवास्तव ने? उस कहने का पैमाना क्या था? झूठ था कि सही था? सच था, गलत था, क्या था? पता करना चाहिए। और पता करके अगर अशोक गलत है तो ये तय किया जाना चाहिए कि अशोक जैसे लोग स्टूडियो में बैठकर डिबेट ना करें, कम से कम उस सरकारी चैनल में जो जनता के पैसे से चलता है। ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम शुरू करें और अशोक अगर सही है तो इन पर हमला करने वालों के खिलाफ मुहिम होनी चाहिए, है ना? शुक्रिया।